एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन बच्चों आज हम लोग देखेंगे और ऐसा ट्रिक से देखेंगे, है ना, जिस ट्रिक से खटाखट प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा बच्चों। तो पहला एप्लीकेशन है डिटरमाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब कहता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, है ना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिड का स्ट्रेंथ भी साथ साथ बढ़ेगा। अब जैसे बच्चों एग्जांपल HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, और इसमें बच्चों सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और सेंट्रल एटम सभी में क्लोरीन है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो सारा चीज बताया हुआ है बच्चों, बस उलटने पलटने की आवश्यकता है। इसका जो है +1 होगा, इसका जो है बच्चों +3 होगा, +5 होगा, +7 होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा HClO4 है, तब HClO3 है, तब इस प्रकार से। अब कहता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। अब बच्चों जैसे NaOH MgOH का होल ट्यूब, AlOH का होल ट्यूब। वैसे तो बच्चों एसिड बेस में ये सारा चीज पढ़ना है ना, डिटेल से। अब NaOH में Na का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिसोसिएशन कर दीजिए, तो Na + OH-, यानी यहाँ +1 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ +3 होगा, यानी सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर इसमें है, तब इसमें। इतना आसान है बच्चों। नेक्स्ट डिटरमाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing nature of substance। अब जैसे केमिकल रिएक्शन में है, और केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से। जैसे बच्चों एग्जांपल में देते हैं Cu + HNO3 है, रिएक्शन करेंगे CuNO3 का होल 2 है + NO2 है ना। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का निकालते हैं तो 0 होता है, इधर जो है बच्चों आपका +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। अब यहाँ बच्चों यहाँ HNO3 में इनका निकालेंगे +5 आएगा, और इसमें बच्चों +4 आएगा, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब बच्चों यहाँ देखिए नाइट्रिक एसिड जो है रिड्यूस हो रहा है ना, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिडक्टेंट। एक ही चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट कहिए चाहे रिडक्टेंट बोलिए। नेक्स्ट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, है ना। अब कहता है कि वैसे तो इक्विवेलेंट वेट बच्चों बहुत डिटेल से बताया हुआ है ना, चैप्टर उलटिए आसानी से आप सीखेंगे। यहाँ ए में है इक्विवेलेंट वेट
ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट होता है मोल वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 मोल। अब ये कैसे हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे है बच्चों Cr2O7 पर 2 माइनस है ना, और ए कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 है ना, यहां कर दीजिए 2 माइनस है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको बैलेंस करना है बच्चों, और बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, 2 क्रोमियम है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे 7H2O है ना, 7H2O। अब यहां जो है बच्चों 7 दूनी 14 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी 14H+ करेंगे कि नहीं। अब ये तो बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए 3 दूनी 6 प्लस है, इधर 14 प्लस 2 माइनस यानी 12 प्लस है। यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को, तब मैनेज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वही यहाँ मोलिकुलर वेट, यानी यहाँ हो जाएगा मोल वेट डिवाइडेड बाई 6। मोलिकुलर वेट जो आ जाए Cr2O7, 2 माइनस हटाइएगा तो K2Cr2O7 Na2Cr2O7। डी में इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा बच्चों मोल वेट, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाई 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसमें गेन करेगा, इसमें लॉस करेगा। जैसे है C2O4 2 माइनस, यहाँ जो है बच्चों CO2 है ना। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, C2 है C2O4 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है यहाँ। अगर ऐसे कर देते हैं तो दोनों बैलेंस हो जाता है। यहाँ बच्चों 2 माइनस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, माइनस हो गया, यानी यही हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मोल वेट बाई 2। यही है बच्चों आज का सीधा साधा टॉपिक। इसी के साथ